विकलांग व्यक्तियों के लिए राज्य केंद्र शासित प्रदेश आयुक्तों की 18वीं राष्ट्रीय समीक्षा बैठक हुआ है। सबसे पहले बोडो प्रेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी को स्वागत करता हूं। आज विकलांग व्यक्तियों के लिए राज्य केंद्र शासित प्रदेश आयुक्तों की 18वीं राष्ट्रीय समीक्षा बैठक 29 और 30 नवंबर 2023 को डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। 2 दिवसीय बैठक का उद्घाटन और अध्यक्षता डीपीडब्ल्यूडी के सचिव श्री राजेश अग्रवाल ने की, जो विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त सीसीपीडी का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं। डॉक्टर शरणजीत कौर, अध्यक्ष, भारतीय पुनर्वास परिषद, 28 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के विकलांग व्यक्तियों के लिए राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के आयुक्त या उनके प्रतिनिधि, विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग, रेल मंत्रालय, कार्मिक विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और प्रशिक्षण, शिक्षा मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारतीय पुनर्वास परिषद, राष्ट्रीय ट्रस्ट और विकलांग व्यक्तियों के मुख्य आयुक्त ने 2 दिवसीय कार्यशाला में भाग लिया। अपने उद्घाटन भाषण में श्री अग्रवाल ने कई चिंताओं को उठाया और विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सुझाव दिए। उन्होंने राज्य आयुक्तों से नकली विकलांगता प्रमाण पत्र जारी करने के खतरे को रोकने में अधिक सक्रिय भूमिका निभाने का अनुरोध किया। संस्थाएं। उन्होंने बाद को एक बड़ी बुराई के रूप में रेखांकित किया, जिससे समय के साथ सैकड़ों लोगों के जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने का खतरा पैदा हो गया। अधिनियम की धारा 92 का हवाला देते हुए, जिसमें विकलांग व्यक्तियों के साथ क्रूरता, धमकी, सार्वजनिक हित के अपराधों के लिए 5 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान है। उन्होंने पूछा कि शिक्षकों, छात्रों या छात्रों के बिना चलाए जा रहे फर्जी संस्थानों के लिए कितना दंड दिया जाना चाहिए। कुछ मामले संस्था के भवन के बिना। उन्होंने पूर्णकालिक और स्वतंत्र आयुक्तों की नियुक्ति के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा चल रहे हस्तक्षेप का भी हवाला दिया और कहा कि इन पदों पर पदस्थापितों को अनुपालन से अधिक करुणा उन्मुख होना चाहिए। कुछ प्रकार की विकलांगताओं में पुनर्वास और दीर्घकालिक चिकित्सा देखभाल के मुद्दे पर उन्होंने जेनेरिक दवाओं को विकसित करने और उन्हें जन औषधि केंद्रों पर उपलब्ध कराने के महत्व पर प्रकाश डाला। श्री अग्रवाल ने व्यावसायिक और उद्यमी प्रशिक्षण और स्वरोजगार के लिए ऋण की आसान उपलब्धता की आवश्यकता पर भी जोर दिया। चूंकि राष्ट्रीय दिव्यांग वित्त विकास निगम से ऋण राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से अंतिम लाभार्थियों को उपलब्ध कराया जाता है, इसलिए इन चैनलाइजिंग एजेंसियों की प्रभावशीलता को सक्रिय करने और निगरानी करने में राज्य आयुक्तों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। सचिव डीपीडब्ल्यूडी सह सीसीपीडी ने प्रतिभागियों को यह भी बताया कि इस बैठक के शुरू होने से ठीक 1 दिन पहले महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने आंगनबाड़ियों के लिए एक नया प्रोटोकॉल लॉन्च किया है, जिसका लक्ष्य शीघ्र पता लगाना, ट्रैकिंग और प्रशिक्षण देना है। विकलांग बच्चों की उन्होंने राज्य आयुक्तों को नए प्रोटोकॉल के देशव्यापी प्रभाव को अधिकतम करने के लिए इस प्रक्रिया में शामिल होने की सलाह दी। उन्होंने कृत्रिम अंग निर्माण निगम इलिम्को के फिटमेंट केंद्रों की संख्या 6 महीने पहले 5 से बढ़कर अब 48 होने पर भी प्रकाश डाला। पहुंच के मुद्दे पर उन्होंने बताया कि कई केंद्रीय मंत्रालयों ने उनके द्वारा दी जाने वाली सेवाओं की पहुंच पर अपने दिशानिर्देश तैयार किए हैं। ऐसे 13 दिशानिर्देश पहले ही अधिसूचित किए जा चुके हैं और उन्हें आरपीडब्ल्यूडी नियमों का हिस्सा बनाया गया है। इनमें स्वास्थ्य मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, रेलवे मंत्रालय, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय आदि शामिल हैं। जहां तक राज्य आयुक्तों के अर्धन्यायिक कार्यों का संबंध है, उन्होंने उनसे नोटिस जारी करने को प्राथमिकता देने का अनुरोध किया। बिना किसी देरी के उनका विचार था कि कई बार एक अच्छी तरह से तैयार नोटिस जारी करने से ही काम पूरा हो जाता है, जिसमें अधिनियम, नियम और सरकारी निर्देशों के प्रावधानों को निर्दिष्ट किया जाता है। वह अपने कार्यालय के अधिकारियों और कुछ राज्य आयुक्तों को शामिल करके एक समिति बनाना चाहते थे, जिसके लिए तमिलनाडु, बिहार और गोवा राज्य के आयुक्तों ने स्वेच्छा से भाग लिया। श्री अग्रवाल ने रोजगार की पहुंच से लेकर उत्पीड़न आदि के मामलों पर उनके द्वारा जारी किए गए कुछ हालिया आदेशों, अंतरिम आदेशों और नोटिसों पर प्रकाश डाला।
उन्होंने सभी राज्य आयुक्तों से अनुरोध किया कि वे अपने आदेशों को अपनी वेबसाइट पर सुलभ रूप में उपलब्ध कराएं। भारतीय पुनर्वास परिषद की अध्यक्ष डॉ. शरणजीत कौर ने शिक्षा मंत्रालय से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया कि आरसीआई की कुशल जनशक्ति और विशेषज्ञता का उपयोग नीतिगत निर्णयों और कार्यान्वयन में किया जाए। उनकी राय थी कि हितधारकों को मिलकर काम करना होगा। उन्होंने कहा कि सामान्य रूप से विकलांग व्यक्तियों और विशेष रूप से विशेष शिक्षकों और पेशेवरों को रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं। सीसीपीडी की ओर से श्री विकास त्रिवेदी, उप सीसीपीडी ने बैठक में भाग लेने वालों का स्वागत करते हुए बैठक में विचार किए जाने वाले एजेंडा बिंदुओं के बारे में संक्षेप में बताया। उन्होंने बताया कि बैठक का उद्देश्य आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम के अनुभागवार कार्यान्वयन, नियमों की अधिसूचना, जिला स्तरीय समिति की नियुक्ति, शिकायत निवारण अधिकारियों, विशेष लोक अभियोजक, विशेष अदालतों, यूडीआईडी कार्ड जारी करने की स्थिति पर ध्यान केंद्रित करना था। चिन्हित पदों की सूची जारी करना और सार्वजनिक भवनों की पहुंच और आईसीटी पहुंच की स्थिति। डीपीडब्ल्यूडी के संयुक्त सचिव श्री राजेश यादव ने राज्य आयुक्तों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी कि उनके राज्यों में दिव्यांगों के लिए पदों की पहचान उनसे परामर्श के बिना नहीं की जाए। केंद्रीय मंत्रालयों ने विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण और अवसरों की समानता के लिए अपने कार्यक्रम और नीतियों के बारे में चर्चा की। 2 दिनों में कार्यान्वयन की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की गई। राज्य आयुक्तों ने अपने राज्यों की कई उपलब्धियों और सर्वोत्तम प्रथाओं पर प्रकाश डाला और बहुमूल्य सुझाव भी दिए। उदाहरण के लिए दिल्ली के आयुक्त ने सभी संबंधित एजेंसियों को शामिल करके विभिन्न सेवाओं की पहुंच के स्थल निरीक्षण के अपने अनुभव को साझा किया। पश्चिम बंगाल के आयुक्त ने एक सरल उपकरण के बारे में बात की जिसे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा विकलांगता का शीघ्र पता लगाने के लिए राज्य द्वारा विकसित किया गया है। चंडीगढ़ ने साझा किया कि सभी सरकारी वेबसाइटों को यूटी में सुलभ बना दिया गया है और वे विकलांग व्यक्तियों के लिए समूह घर बनाने की प्रक्रिया में हैं। गोवा के आयुक्त ने साझा किया कि उन्होंने सभी 21 प्रकार की विकलांगताओं में उपलब्धि हासिल करने वालों को राज्य के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया है और भारतीय सांकेतिक भाषा अब स्कूल में एक वैकल्पिक विषय है। उन्होंने राज्य के अल्पसंख्यक संस्थानों में पीडब्ल्यूबीडीएस के लिए 4% आरक्षण प्रदान करने के लिए उनके द्वारा की गई एक सिफारिश भी साझा की। पुडुचेरी के आयुक्त ने दिव्यांगजनों के लिए अतिरिक्त मुफ्त राशन और नेत्रदान करने वालों के लिए प्रोत्साहन के लिए राज्य की योजनाओं को साझा किया। कर्नाटक राज्य ने विकलांग व्यक्तियों को ग्राम पंचायत पुनर्वास कार्यकर्ताओं के रूप में नियुक्त करने की अपनी सर्वोत्तम प्रथा को साझा किया, जबकि मेघालय ने भारतीय सांकेतिक भाषा पर राज्य के साइन बैंक ऐप को साझा किया। त्रिपुरा ने अपने आधे रास्ते के घरों के बारे में बात की। नागालैंड ने राज्य में काम कर रहे दिव्यांगों के एसएचजी की बड़ी संख्या पर प्रकाश डाला। दूसरे राज्यों से भी अहम इनपुट मिले। 2 दिवसीय सम्मेलन अधिनियम और नियम में संशोधन से लेकर कार्यान्वयन तंत्र और राज्य आयुक्तों और विकलांग व्यक्तियों के लिए केंद्रीय मुख्य आयुक्त के बीच सहयोग के अवसरों तक की व्यापक सिफारिशों के साथ समाप्त हुआ। बोडो प्रेस असम BTR के सबसे भरोसेमंद हिंदी और बोडो न्यूज चैनल है, जो 24 घंटे लगातार देश और प्रदेश से जुड़ी हर ब्रेकिंग न्यूज अपडेट, राजनीति, मनोरंजन और खेल से जुड़ी तमाम खबरें आपके लिए लेकर आता है। इसलिए सब्सक्राइब करें और बने रहें बोडो प्रेस असम BTR के साथ।